आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव के 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इन दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम है। दौरे के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, जहां ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों का नया अध्याय रचते नजर आएंगे। वहीं मालदीव में पीएम मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ब्रिटेन और मालदीव के साथ संबंधों का नया अध्याय रचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार दोपहर दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान वो दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे और मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी ब्रिटेन पहुंचेंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। आज की दुनिया में हमें फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेड व्यापार जो हमारे बीच में अच्छा है, इन्वेस्टमेंट दोनों देश में निवेश काफ़ी भारी मात्रा में होता है, टेक्नोलॉजी की जो पार्टनरशिप होती है। यात्रा से पहले जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और ब्रिटेन एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। हमारा सहयोग व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषण, रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, स्थिरता, स्वास्थ्य और लोगों के बीच परस्पर संबंधों सहित कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री माननीय सर कीर स्टारमर के साथ मेरी मुलाकात के दौरान हमें अपनी आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। मैं इस यात्रा के दौरान महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद यह समझौता दो वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी। इससे दोनों देशों में हर साल करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है। डीसीसी करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न उद्योग, ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को ब्रिटेन का बाजार मिलेगा। ब्रिटेन की स्कॉच विस्की, जिन, लग्जरी और ऑटोमोबाइल्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत की सरकारी खरीद की अनुमति होगी। इंडिया यूके एफटीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम ने मालदीव यात्रा के बारे में कहा, मैं राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद मोइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव का दौरा करूंगा। इस वर्ष हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। मैं राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू और अन्य राजनीतिक नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे कि एक व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के हमारे संयुक्त विजन को आगे बढ़ाया जा सके और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए हमारे सहयोग को सुदृढ़ बनाया जा सके। Both countries are in discussions to negotiate a free trade agreement and an investment treaty as well. And new areas of cooperation, including renewable energy, fisheries, etc., are also being worked on. पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि इस यात्रा से ठोस परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे देश के लोगों को लाभ होगा और पड़ोसी प्रथम नीति को बढ़ावा मिलेगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत और यूके जिनके बहुत ही प्रगाढ़ संबंध और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सीधे लंदन से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह। आर्येंद्र, इस दौरे पर सबकी नजर है,
देखा जाए तो एक सबसे बड़ा जो बिगेस्ट टेक अवे है जिस पर सबकी नजर भी है वो है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसे में आर्येंद्र जानना चाहेंगे आपसे कि किन मायनों में दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन देगा ये एफटीए। शुक्रिया ममता मुझे जोड़ने के लिए, और निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत और यूके के संबंधों के आपसी संबंधों के लिहाज से बात किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव है। हम जानते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद से यूके की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के अप एंड डाउन देखे हैं, और उनके लिए ब्रेग्जिट के बाद ये सबसे बड़ा मौका होगा जब वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में एफटीए करने जा रहे हैं। भारत के नज़रिए से अगर बात की जाए तो भारत के 99% उत्पादों को ब्रिटेन में के बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। ये बहुत बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट होगा भारतीय उत्पादों के लिए। 99% उत्पादों को फ्री ड्यूटी तरीके से एंट्री मिलेगी। तो वहीं यूके के लगभग 90% जो उत्पाद हैं वो भारतीय बाजार में उनके ऊपर ड्यूटी कम की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक लगभग 2000 पन्नों का डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर एक लंबी कवायद 3.5 साल लगभग चली है। उसके बाद ये होने जा रहा है। भारत के फायदे के लिहाज से अगर बात की जाए तो जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा अभी मौजूदा वक्त में भारत की ओर से यहाँ पे निर्यात किया जाता है उसमें हम परिधान की बात कर सकते हैं, कपड़ों की बात कर सकते हैं, चमड़ा उत्पाद की बात कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे जो उत्पाद हैं जो कि स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, लेबर इंटेंसिव उत्पाद इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनके लिए यूके एक बहुत बड़ा मार्केट अभी तक रहा है। ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और भारत का वो इंडस्ट्री जिसमें लेबर इंटेंसिव ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा लेबर लगता है, ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 34 से 35 बिलियन डॉलर का सालाना इजाफा होता नजर आएगा द्विपक्षीय व्यापार में जब ये एफटीए जमीन पे लागू हो जाएगा। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच में लगभग 57 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। तो आप समझिए कि लगभग आधा जो व्यापार है पूरा इस समय उसका वो प्रति वर्ष बढ़ता नजर आएगा। तो ये कितना बड़ा फायदा देता नजर आएगा, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा। दूसरी तरफ जो भारतीय उत्पाद है वो सस्ते होकर एक तरीके से यूके के बाजार में उपलब्ध होंगे। जो यूके के उत्पाद है वो सस्ती दर पर भारत में उपलब्ध होंगे और भारतीयों को इसका एक तरीके से फायदा भी मिलेगा। तो ये बहुत बेहतर एक विन विन सिचुएशन के तरीके से कहा जा सकता है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। बिल्कुल, और मौजूदा वैश्विक परिवेश में भी इस तरीके का एफटीए, क्योंकि ब्रिटेन के लिए भारत के साथ जो एफटीए होगा वो तीसरा सबसे बड़ा एफटीए होगा, और ब्रिटेन के 70 देशों के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन भारत का तीसरा बड़ा, तो इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्येंद्र ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में और क्या कुछ है जो एजेंडे पर रहेगा। बिल्कुल, बहुत चीज़ें हैं क्योंकि एफटीए सबसे बड़ा बिग टिकट के तौर पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक तरीके से वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव भी है अर्थव्यवस्था के लिहाज से। लेकिन भारत और यूके ने मिलके 2021 में 2030 विजन डॉक्यूमेंट एक तय किया था कि हम 2030 तक किन क्षेत्रों में कैसे सहयोग को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वो जो रोड मैप है, विजन डॉक्यूमेंट है 2030 का, उसको इनहेंस करने का मौका होगा। और इस बात की हमें जानकारी दी जा रही है कि वो जो विजन डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा विस्तार लेता नजर आएगा। ना सिर्फ उसमें मौजूदा क्षेत्रों में विस्तार होगा बल्कि नए क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। खास तौर से इसका फायदा हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को और डिफेंस कोऑपरेशन को मिलता नजर आएगा। क्योंकि अगर हम एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो अभी 8-10 दिन पहले ही हरियाणा के गुरुग्राम में यूके की एक यूनिवर्सिटी का कैंपस खुला है। अभी लगभग 6 से 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज और हैं यूके की जो बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती हैं, वो अपने कैंपस भारत के अलग अलग शहरों में खोलने के लिए तत्पर है। तो भारत के बहुत से जो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में बहुत बड़ा खर्चा करके यूके पढ़ने के लिए आते थे, अब उनको कम खर्चे पर हिंदुस्तान में ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपस उपलब्ध होंगे। तो ये अपने आप में भारतीय छात्रों के लिए भी एक बहुत मददगार होगा, क्योंकि लगभग 1.25 लाख के आसपास छात्र इस समय यहाँ पे मौजूद है जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो इनका नेशनल हेल्थ सिस्टम NHS है यूके में, उसमें यूके के निवासियों के बाद अगर कोई सबसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो भारतीय हैं। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में डॉक्टर्स, नर्सेज, अलग पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हेल्थ एजुकेशन
का जो सेक्टर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और डिफेंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ज्वाइंट कोऑपरेशन इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसमें ज्वाइंट प्रोडक्शन से लेके तमाम ऐसे जैसे मेक इन इंडिया की जो पहल है उस दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे। यानी नरेंद्र ये समझ सकते हैं ममता, जिसमें विजन 2030 में विस्तार होगा। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि ना केवल मौजूदा क्षेत्र जिनमें सहयोग बढ़ रहा है वो है, लेकिन कई नए क्षेत्र, फिशरीज जैसे नए क्षेत्र भी होंगे जिन पर हमें कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है, जिन पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ सीधे लंदन से जुड़ने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ नाइट में यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन